नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद नए कार्यकाल के दौरान मुखिया को नई योजनाओं के आधार पर पंचायत का विकास करना है। योजनाओं का क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। अब देखना अहम होगा कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि अपने पंचायत का विकास करते हैं। आज हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत जम्हारू इमामगंज प्रखंड बालीगंज के मुखिया कार्यवाहक राजकुमार सिन्हा जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान मुखिया उर्वशी देवी है। तो चलिए लाइव सेशन में आज बातचीत करते हैं मुखिया कार्यवाहक राज कपूर सिन्हा से। राज कपूर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है राज कपूर जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। हाँ आपको भी। कैसा चल रहा है राज कपूर जी कार्यकाल आपका नया? हाँ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है जी। कौन कौन सी योजनाओं पे कार्य शुरू हुआ है पंचायत में? अभी कार्य मनरेगा 15वीं षष्ठी जी पे कार्य शुरू हो गया है। जी जी, कुछ शुरू हुआ है, कुछ अभी शुरू होने वाला है। जी जी। और क्या कुछ समस्याएं पंचायत में अभी मौजूद हैं जिस पर कार्य करना है? सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ नली गली और नल जल सरकार का जो 7 निश्चय योजना है जी। वह सही रूप से सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। उसको कंप्लीट होना चाहिए। नल जल जो है बिल्कुल ही नगण्य है। 16 वार्ड है मेरे यहाँ, जिसमें मात्र 1 वार्ड में चल रहा है और 15 वार्ड में बिल्कुल ही चालू ही नहीं हुआ जब से चला। और टंकी लगा करके या मोटर ये करके कहीं माने भिन्न भिन्न समस्या, कहीं बिजली नहीं है तो वो तो अलग चीज़ है, चला ही नहीं। क्योंकि पाइपिंग जो हुआ, जो पाइपिंग होना चाहिए था उसके हिसाब से पाइपिंग किया नहीं। नतीजा हुआ कि पानी उसमें चला नहीं और चूँकि प्लास्टिक का पाइप है और सारा जो है सो वो मतलब आपका कहिए कि डैमेज हो गया। जी जी जी, ये स्थिति है। और नली गली तो बिल्कुल ही, बहुत सारा वार्ड मेरा ऐसा है जहाँ की नली गली बना ही नहीं। हम जी पंचायती राज व्यवस्था के शुरुआत में 2000 में मुखिया थे और पुनः हमारी पत्नी इस बार मुखिया बनी है जी। बहुत सारा नली गली को मैंने देखा कि जिस पर हमने 20 साल पहले काम किया था वह उसी स्थिति में आज है। उस पर काम ही नहीं हुआ बिल्कुल। जी जी, ये स्थिति है। राज कपूर जी, योजनाएं जो अभी लागू हुई हैं 15वीं जैसा आप बता रहे हैं, जी जी, तो योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई परेशानी अभी इस वक्त सामने आ रही है ना? योजनाएं सही तरीके से चल रही हैं? नहीं, योजनाएं तो चल रही है, क्रियान्वयन में कहीं कोई दिक्कत उस तरह से नहीं है जी। और फंड की निकासी, फंड वगैरह सही समय पर आवंटित हो रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ हो रहा है, लेकिन अभी जैसे देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जैसे कि मान लीजिए कुछ पैसा 15वीं में आया है, जिसको नल जल और सोलर लाइट और आपका क्या नाम है, डस्टबिन के नाम पर उसको हुआ कि ब्रेक कर देना है। तो हम लोगों ने डिमांड रखा था, पूरे मुखिया ने कहा था, लेकिन चूंकि सरकार का गाइडलाइन था उस पर काम भी करना है तो हम लोग योजना भी उस हिसाब से दे दिए। लेकिन अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है उसका। कोई क्लियर नहीं हुआ कि मतलब डस्टबिन का क्या हो रहा है, सोलर प्लेट क्या हो रहा है, या फिर नल जल का रिपेयरिंग के नाम पर या मेंटेनेंस के नाम पर 50-50 हज़ार रुपया जो है। जी। अच्छा राज कपूर जी, 15वीं वित्त से क्या क्या कार्य शुरू किया है आपने पंचायत में? 15वीं वित्त से अभी कार्य कुआं मरम्मत हुआ है और नाली जो है अभी लोड करवाए हैं। भूगर्भ नाला जो है 2 लोड हुआ है। अच्छा, ग्राम सभा भी हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। ग्राम सभा तो डुगडुगी पिटा करके माइक से अनाउंस करके ग्राम सभा करते हैं।
चूँकि ग्राम जी, सभा और ही सामुदायिक भवन का निर्माण हो चुका है पंचायत में? नहीं, सामुदायिक भवन नहीं है, हमारे यहाँ पंचायत भवन है। जी, जी। पंचायत भवन बहुत पहले से ही बना हुआ है, और पंचायत सरकार भवन भी आज 10 साल पहले बना है, लेकिन अभी तक पंचायत सरकार भवन चालू नहीं हुआ है, जिसके लिए हम पदाधिकारियों को, अपने बीडीओ साहब को, बीपीआरओ साहब को भी कहा है कि उसको सुचारू रूप से चालू कराया जाए। उसमें रास्ता कच्चा है, उसको ठीक करना है, उसमें बहुत सारा काम भी पेंडिंग है, और चूँकि 10 साल हो गया और बना करके यूं ही छोड़ा हुआ था, तो उसको अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी, अब जैसा गाइडलाइन आता है, पैसा भी नहीं है कि उसको ठीक करें। और हम लोग के यहाँ जो जाति आय बनाने के लिए जो कर्मचारी यहाँ बहाल हुए हैं, अभी तत्काल जो है उनको पंचायत भवन में रख करके और कार्य को शुरू किए हैं। जी जी। और आपके यहाँ पर पेंशन वगैरह की व्यवस्था वो सही तरीके से है? पेंशन हो या राशन की व्यवस्था है? नहीं, राशन तो ठीक है। राशन के लिए नया राशन कार्ड की ज़रूरत है। जो नया राशन कार्ड अभी तक कोई नया राशन कार्ड बनने के लिए नहीं गाइडलाइन आया है। जोड़ने और हटाने के लिए राशन कार्ड में अभी गाइडलाइन आया है। हमारे यहाँ 2 डेट मिला है, 14 तारीख और 17 तारीख को। 8 वार्ड का 14 को है, और 8 वार्ड जो है 16 या 17 तारीख को है। प्रखंड में ही उसको हम लोग सारे वार्ड को ये करके सब कलेक्ट करवा रहे हैं, सब उसमें जमा कराएंगे। लेकिन नया राशन कार्ड बनना चाहिए, और नया राशन कार्ड में कुछ धांधली भी हो रही है। पता नहीं कैसे, हम लोग तो मतलब प्रखंड में इस बात को भी रखे हैं, कुछ लोग उसको कर रहे हैं, कहाँ से कैसे कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। पैसा का लेन देन कर करके और उसको कर रहा है। हालांकि सारे मुखिया हम लोग इस बात को रखे हैं पदाधिकारी के पास कि भाई कैसे बन रहा है, ये कहाँ से बन रहा है। जी। अच्छा, पंचायत में आवास योजना के लिए कितने लोगों को जरूरत है, कितने लोग उसकी आवश्यकता बता रहे हैं अभी इस वक्त पंचायत में इंदिरा आवास अभी बहुत लोगों को ज़रूरत है। चूँकि सरकार की जो योजना है कि जो भी कच्चा मकान है, मिट्टी का घर और फूस का छत है, वो नहीं रहना चाहिए। संभवतः जैसा कि आ रहा था कि 2021 तक ही उसको हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अभी भी अगला जो मुखिया के द्वारा दिया गया लिस्ट 153 लिस्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी हमको लगता है कि बहुत सारा, मतलब कितना बताएं, हमको लगता है कि कम से कम मिनिमम 500 ऐसा आवास हमारे यहाँ है जो मिट्टी का दीवार और फूस का छत अभी मौजूद है। जी जी। और पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है, उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है मुखिया जी? पूरा का पूरा स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में सुधार की ज़रूरत है। शिक्षा तो बिल्कुल ही मान के चलिए कि चूँकि उसमें हमको लगता है, जैसा हम इसमें सर्वे किए हैं, शिक्षा में सुधार के लिए कुछ जागरूकता की ज़रूरत है। लोगों को ये मनसा हो गया है कि प्राइवेट विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई होता है और सरकारी में नहीं होता है। चूँकि इसके पहले शिक्षक का भी अभाव था, लेकिन बहुत हद तक नीतीश बाबू इसको सुधारे हैं। शिक्षक की कमी न के बराबर है। हालांकि हाई स्कूल में तो खैर बहुत कमी है, लेकिन और जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें मैक्सिमम टीचर हैं, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। उसके लिए हम लोग शिक्षक से भी बात कर रहे हैं और करके उसके कैसे सुधारा जाए, अभिभावक से भी बात कर रहे हैं और प्रयास जारी है। स्वास्थ्य में तो स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ था पहले से, लेकिन चूंकि वो एकदम जर्जर स्थिति में है, और जैसा कि जानकारी है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए भी यहाँ आवंटन हो गया है, लेकिन अभी फिर कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ एनएम वगैरह है यहाँ जो मतलब अपना टाइम टू टाइम ड्यूटी करती हैं, और फिर भी चूँकि लगातार यहाँ ज़रूरत है, एगो डॉक्टर एमबीबीएस कम से कम एक डॉक्टर यहाँ होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। मुखिया जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे पंचायत के विकास के लिए? आप अपने पंचायत के विकास के लिए कुछ हमको लगता है कि बहुत सारा चीज़ जो
कानूनन तरीके से जो बांधने का प्रयास किया गया है, जैसे कुछ छूट मुखिया के द्वारा जो आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए नल्ली गली की आवश्यकता है, तो सबसे पहले नल्ली गली जो है वो कंप्लीट, चूँकि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई रोड जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा, मुख्यमंत्री सड़क योजना के द्वारा जो रोड बन रहा है, तो जो भी घर से व्यक्ति निकले उसका पैर कच्चा पर नहीं पड़े। तो ये स्थिति हमारा मांग सरकार से होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में तो सुधार होना ही है, नल्ली गली को जो है इस पर फोकस किया जाए कि ये बिल्कुल बन जाए, इंदिरा आवास सही रूप से चयन हो, कि सही मायने में जो मिट्टी का दीवार है, जो फूस का छत है, उन लोगों का इंदिरा आवास बन सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, योजनाएं बनती ही हैं इसलिए कि लोगों को लाभ हो और प्राथमिकता के आधार पर अगर उसका क्रियान्वयन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकाल में पंचायत का विकास हो और जो समस्याएं बता रहे हैं, जब अगली बार आपसे मुलाकात हो, बातचीत हो, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुखिया कार्यवाहक राज कपूर सिन्हा, जिन्होंने बताया कि पंचायत का कार्यकाल शुरू तो हो गया है, एक आध योजनाओं पे कार्य भी शुरू हुआ है, लेकिन उन्होंने एक बात अहम रूप से कही कि प्राथमिकता के आधार पर जो पंचायत की मूल ज़रूरतें हैं, पहले उनके विकास पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसके लिए फंड की मुहैया करानी चाहिए कि लोगों की मूल ज़रूरतें पहले पूरी हो जाए। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताया कि जनता ने जो भरोसा और विश्वास उन पर जताया है, उसके आधार पर पंचायत का वो चौमुखी विकास करेंगे। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।